नमस्कार। आज हम आपको अब कक्षा 8 के पाठ्यक्रम की ओर ले चलते हैं। इस बीच लॉकडाउन की वजह से हम 9-10 को तो कवर करा, लेकिन 8 को और 6-7 8 में 8 को विशेषकर हम नहीं ले पाए, तो 8 की हम आज से तैयारी करते हैं। आशा है आप सभी तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। यद्यपि कक्षा का वातावरण तो नहीं दिया जा सकता, कक्षा का कक्षा ही होती है, क्योंकि उसमें हमारी मानवीय संवेदनाएं जुड़ती हैं आपस में। आपके साथ हमारा एक आंतरिक लगाव होता है, आपका हमारे प्रति और हमारा आपके प्रति। और सबसे बड़ी गुरु शिष्य परंपरा जो होती है, उसका अनुभव, आनंद, अलौकिक आनंद प्राप्त होता है आपके साथ। लेकिन ये भी आज हमें समय के साथ भी चलना है। इंटरनेट का जमाना है, अंतर्जाल का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। तो हमें अपनी कठिनाइयों की पूर्ति को, अपनी जो समस्याएं आती हैं उनको भी समाप्त करने के लिए बार बार इंटरनेट में या यूट्यूब में ढूंढना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं मेरे प्रिय शिष्य, मेरे अध्यापक मित्र, आपस में हम लोग इनको साझा करें, सीखें। तो मैं आज कक्षा 8 के जो हिंदी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, जिसका नाम है वसंत पाठ्य पुस्तक का, ये है वसंत भाग 3, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। कविता है ध्वनि नाम से जो कविता है, ये प्रकृति के राग विराग के कवि, विप्लव और क्रांति के कवि, कोमल कांत पंक्तियों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने वरदे वीणा वाजिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रहो अमित मंत्र नो भारत में भर दे, काठ अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्धर, कलशु भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वाजिनी वरदे। इसी के साथ हम इस पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। तो आपके लिए जो कविता है ध्वनि, अभी न होगा मेरा अंत, इसको भी आप एक प्रकार से गेय पद के रूप में लेंगे, जो गाया जा सकता है, जिसको बढ़िया तरीके से हम अपने जीवन में प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अर्थ को अगर हम समझेंगे तो इस कविता का भाव हम अगर समझ पाएंगे तो हमको जो है कविता सरल और कोमलकांत गेय लगेगी, अर्थात गाने लायक लगेगी। यहाँ पर बसंत के जीवन को दिखा रखा है कि बसंत आने पर कितना उल्लास आ जाता है, बसंत के आने पर कितना सुंदर वातावरण चारों ओर हो जाता है, उसमें कहा है कवि ने। चलिए हम इसका पहले अनुकरण वाचन करते हैं, फिर पहले हम इसका, क्षमा कीजिएगा, आदर्श वाचन करते हैं, फिर आप अनुकरण वाचन करेंगे, और फिर हम जो है इसका काठिन्य निवारण करते हैं। अनुकरण वाचन आप अपने घर पर करेंगे मेरे साथ साथ। चलिए, अभी न होगा मेरा अंत। ध्वनि कविता में कहा है अभी न होगा मेरा अंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निर्दित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन की अमृत, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसको हम अब गेय पद में गाते हैं। गेय पद में प्रयास कीजिए इसको गाने का। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर,
फेरूंगा निर्जित कलियों पर, जगा एक प्रीत प्रत्यूष मनोहर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन की अमृत, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और दिखा दूंगा फिर उनको, और दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहानंद, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो कविता का भाव समझेंगे तो सरलता हो जाएगी। अभी न होगा मेरा अंत, कवि कह रहा है मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। अर्थात जब तक इस संसार में वसंत है, आनंद है, आह्लाद है, प्रसन्नता है, सुंदर सुंदर पुष्प हैं, प्रकृति है, हरे पेड़ हैं, नदियां कलकल कर रही हैं, तब तक जो है इस धरती का अंत नहीं हो सकता। इस प्रकृति का अंत नहीं है तो मेरा भी अंत नहीं है। अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में, ये जो वसंत आया है ये तो अभी अभी आया है। और अगर इसको दूसरे भाव से देखें तो कवि कह रहा है वसंत के माध्यम से, वसंत कह रहा है कि मेरे तो अभी वसंत प्रकृति के भाव से कह रहा है कि वसंत अभी आया हुआ है, अभी कैसे अंत हो सकता है, अभी वसंत का अंत नहीं हो सकता। मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में जो मृदुल वसंत आया है इसका अंत अभी नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात देखो, हरे हरे पत्ते निकले हैं, कोपल गुल में निकले हुए हैं, ये अभी से कैसे सूख जाएंगे? नहीं, अभी ये नष्ट नहीं हो सकते। डालियां कलियां सब खिल रही हैं। कोमल गात, कोमल माने कोमल, कोमल मुलायम, गात माने शरीर, मुलायम शरीर। डालियां कलियां कोमल गात, अर्थात डालियां खिल गई हैं, डालियों में जो है पत्ते आ गए, नए नए फूल आ गए हैं, कलियां खिल रही हैं। कोमल गात, उनका कोमल शरीर, गात माने शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कभी कह रहा है कि मैं अपने ही स्वप्नों को मृदुल करके, मीठा करके, सुंदर बना करके, अर्थात इनको जो है कोमल बना करके, आनंदित बना करके फेरूंगा निंदित कलियों पर। और जो कलियां सोई हुई है, अभी अलसाई हुई है, निंदित माने अलसाई हुई कलियां, जिनको अभी नींद आया हुआ है, जो अभी सोई हुई हैं, इस प्रकार की कलियों को मैं स्वयं ही जगा दूंगा। कह रहे हैं जगा एक प्रत्यूष मनोहर, उनको जगा करके एक प्रत्यूष मनोहर दूंगा। प्रत्यूष माने होता है प्रातः काल की उषा, अर्थात प्रातः काल का समय, उसको मनोहर रूप दूंगा। मनोहर माने मन को हरने वाला, मन को हरने वाला एक ऐसा उनको प्रातः काल दे दूंगा, कह रहा है कवि, कि वो स्वयं खिल जाएंगी, जैसे सुबह के समय में पुष्प और ये खिल जाती हैं कलियां। फिर कह रहे हैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस, और हर पुष्प से तंद्रालस, तंद्र धन आलस बराबर तंद्रालस, अर्थात उसकी तंद्रा का आलस, उसकी नींद का जो आलसपन है अभी भी, उसको भी जो है खींच लूंगा। कह रहे उसको खींचने की लालसा है, लालसा मानी इच्छा, अर्थात उन पुष्पों में, कलियों में अभी भी जो सोने की इच्छा है, अर्थात वो उठना नहीं चाहती हैं, अभी जगना नहीं चाहती हैं, उनको भी मैं खींच लूंगा, अर्थात उनका जो आलस्य है उसको सूख लूंगा। इस भाव से कह रहे हैं कभी कि मैं सारे फूलों को खिला दूंगा, इतना आनंदित हो गए हैं अपने उससे, हो अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और अपने जीवन का नव अमृत, जो मेरे इस बसंत को देख करके, वसंत को देख करके जो मेरे अंदर आनंद आ रहा है, इसको मैं स्वयं ही अमृत समझ करके, अमृत बना करके सहर्ष, खुशी खुशी, सहर्ष, हर्ष सहित, यानी कि खुशी से, प्रसन्नता पूर्वक ये सब मैं सींच दूंगा, अर्थात प्रदान कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और फिर उनको, उन कलियों को मैं द्वार दिखा दूंगा, दरवाजे दिखा दूंगा, अर्थात रास्ता दिखा दूंगा, यानी कि बना दूंगा। वे मेरे हैं, मेरे वे जहां अनंत, वो मेरे अनंत जहां हैं। जहां माने संसार भी होता है, अर्थात अनंत माने जिसका कोई अंत न हो। मैं उनको दिखा दूंगा कि तुम मेरे ही इस अनंत संसार में हो, इसलिए मेरा भी अंत नहीं हो सकता। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा, अर्थात मैं अनंत में जाऊंगा। अनंत माने जिसका अंत ही न हो, तो अर्थात इस वसंत ऋतु का भी जो है अभी से अंत नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत। कभी कह रहा है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा था। मेरा अंत कर रहे हैं, कभी का अंत से नहीं है, यहाँ पर बसंत के भाव से है। कभी चाह रहा है कि ये बसंत जब तक रहे तब तक प्रकृति का
हर अवयव भी सुरक्षित रहे, चाहे उसमें मुझे अपने नव जीवन का अमृत डालना पड़े, मैं उसको सहर्ष सींच दूंगा। अर्थात यहाँ पर एक भाव और रखना है हमारे सारे जनमानस को, विद्यार्थियों के साथ साथ प्रत्येक बुद्धिमान और बुद्धिजीवी वर्ग को, कि कबीर कह रहा है कि मैं अपने जीवन का अमृत सींच दूंगा, अर्थात मैं जो है पूरा इस प्रकृति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो कितनी सुंदर कविता है, कवि ने कितनी मतलब अलौकिक बात कह रखी है, पुराने समय के संस्कृत वाङ्मय की बात कह रखी है, जैसे उसमें संस्कृत साहित्य में प्रकृति को बचाने की बात होती है, यहाँ पर एक प्रकार से प्रकृति को बचाने का इन्होंने आह्वान किया है, उपदेश दिया है। अब हम इसके काठिन्य निवारण की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। हमें देखिए, इधर कर दीजिए। काठिन्य निवारण से क्या होगा कि आप कविता के भाव को भी समझ जाएंगे, अर्थ को भी समझ जाएंगे, और जो हमारा जो परीक्षा की दृष्टि से हमारा ये जो है पाठ्यक्रम सरल हो जाता है। मृदुल अर्थात कोमल, पात पत्ता, गात शरीर, निद्रित सोया हुआ, प्रत्यूष प्रातःकाल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पाने की इच्छा या अभिलाषा भी कहते हैं उसको, चाह भी कहते हैं, और वैसे इच्छा भी कह सकते हो। केवल कुछ पाने की इच्छा का भाव है यहाँ पर, ये भावात्मक है। ये इच्छा मानी इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा। अनंत जिसका अंत न हो, और आकाश को भी कहते हैं अनंत, आकाश का भी कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर आकाश का अर्थ इस भाव से होगा कि जो है मेरे वो अनंत, अर्थात ये आकाश सब ऊंचे उठे, ये प्रकृति के जितने भी अवयव हैं इस वसंत के मौसम में ऊपर को उठें, एक अर्थ ये भी बन जाता है इसका। और मनोहर मन को हरने वाला, मन धन हर मन को हरने वाला, अच्छा लगने वाला, इस प्रकार से हमने इसमें काठिन्य निवारण बनाया है। इसको आप सीखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे कि सरलता पूर्वक आप इसको सीख पाएं। इसके प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे कविताओं में। लेकिन एक बात और है, निद्रित को निंद्रित भी कहते हैं वैसे, लेकिन इसने कविता में जो है हमको नी के ऊपर बिंदा नहीं दिया है, तो हमने भी निद्रित का ही नींद, क्योंकि नींद का ही अर्थ निद्रित है। निद्रित माने नींद में हुआ, अर्थात सोया हुआ। तो इसको जैसे देख लेंगे हम, और बाकी सरल है पाठ्यक्रम के हिसाब से भी, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद है हमारे पाठ्यक्रम निर्माताओं को भी, और हमारे विद्वान साथियों को जिन्होंने इस कविता को इस पाठ में रखा। मैं उन सब का जो है सहृदय आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी सुंदर कविता हमारे कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए रखी। बात का और ध्यान दीजिए, आपको बहुत मेरे शिष्यों का भी, मित्रों का भी आता है कहाँ देखें, तो उनको फिर हमें सेंड करना पड़ रहा है बार बार। आप केवल यूट्यूब में ये नंबर डाल दीजिए बस, 94, ये फोन नंबर है मेरा, ये मेरा फोन नंबर है 945639 382222 कहते हैं जिसको। ये इसलिए दे रहा हूं, मुझे कोई अपना विज्ञापन नहीं कराना है। बात यह है कि कई छात्रों को लिंक ढूंढने में परेशानी हो रही है, मैंने देखा, उनके जवाब आते हैं तो मैंने एक सरल नियम निकाला है, सरल वो निकाला है विधि। आप केवल मेरा फोन नंबर डाल दीजिए यूट्यूब में, चाहे इंटरनेट में डाल दीजिए, आप उतने में ही आपको मेरे पाठ्यक्रम मिल जाएंगे। यदि आप खाली ध्वनि लिखेंगे तब भी मिल जाएगा, अभी न होगा मेरा अंत लिखेंगे, प्रवेश चंद्र जोशी लिखेंगे तब भी मिल जाएगा, मेरा नाम लिखेंगे तब भी मिल जाएगा, प्रवेश चंद्र जोशी सत्य प्रेमी GIC चौखुटिया लिखेंगे तब भी मिल जाएगा। आप केवल 94 56 39 38 22 मिलेगा। तो उसमें ये नहीं मिलता, मेरा कोई दूसरा खुलता है मेरा ही, तो आप उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाद आपको आपका पाठ्यक्रम मिल जाएगा, इससे आपको सरलता होगी। और मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो है सरलता पूर्वक सीखें। सहजता, सरलता और शुद्धता, इन 3 चीजों पर मैं विशेष ध्यान रखता हूं हमेशा। पहले है शुद्धता। किसी भी पाठ्यक्रम को सीखने का सबसे बड़ा भाव होना चाहिए कि शुद्ध भाव से सीखें, चाहे मन का भाव हो, चाहे परमेश्वर का भाव हो, चाहे पुस्तक को पढ़ने का भाव हो, चाहे लिखते समय लिखने का भाव हो, शुद्धता का ध्यान रखना। फिर सरलता, कठिन्य का बिल्कुल नहीं, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं, सरलता पूर्वक सरल शब्दों का प्रयोग, इसीलिए शब्दार्थ कराया जाता है सरलता।
फिर है एक मेरा जो मुख्य नियम है, सहजता, आराम से, आसानी पूर्वक। आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए बैठने में, आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए याद करने में, सरलता पूर्वक प्रकृति की गोद में। कबीरदास जी का जो श्लोक वह है दोहा, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भोखन दे झक मार। लोगों को कहने दीजिए, आप अपने हिसाब से केवल एक चटाई डाल करके भी आपको आनंद आता है पढ़ने में, एक पत्थर के ऊपर बैठ करके भी आपको पढ़ने में आनंद आता है, याद करने में आनंद आता है, लिखने में आनंद आता है, तो यही सहजता है। प्रिय शिष्यों, इसको आपने सबने तैयार करना है और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। हम सबका प्रेम, हम सबका व्यवहार अच्छा बना रहे, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। नमस्कार।